केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शालिनी। आई नजर डालते हैं शहर के प्रमुख सुर्खियों पे। पुलिस मुठभेड़ में टप्पेबाजी गिरोह का बदमाश गोली लगने से घायल हुआ, वहीं 2 अन्य को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। नमो घाट पर योग दिवस सप्ताह के अंतर्गत योग साधकों द्वारा योगाभ्यास किया गया। कमिश्नरी सभागार में राष्ट्रीय वेंडर अधिकारों पर चर्चा हुई। उत्पीड़न के खिलाफ कानूनी लड़ाई का ऐलान हुआ। और भगवान आदि केशव के श्रृंगार के उपरांत मध्यदेशीय परिवार ने वैवाहिक परिचय सम्मेलन पर बैठक की। अब खबरें विस्तार से। मारवाड़ी युवा मंच काशी के सत्र 2025-2026 के कार्य समिति का शपथ ग्रहण भव्य रूप से संपन्न हुआ। सिद्धगिरी बाग स्थित होटल में राष्ट्रव्यापी समाजसेवी संगठन अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच की प्रतिष्ठित स्थानीय शाखा मारवाड़ी युवा मंच काशी का 13वां कार्य समिति का दायित्व ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। सर्वप्रथम हनुमान जी के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर हनुमान चालीसा पाठ किया गया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जाजोदिया, प्रांतीय उपाध्यक्ष प्रीति बाजोरिया इत्यादि के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। प्रांतीय उपाध्यक्ष प्रीति बाजोरिया ने वर्तमान अध्यक्ष अमित तोदी, अध्यक्ष सीए शरद जालान, सचिव श्याम हिम्मत सिंह का कोषाध्यक्ष तथा श्रवण पौद्दार, पंकज नेवटिया, नयन अग्रवाल, अमन देवड़ा, शिखर बागला एवं आशीष कसेरा ने कार्यकारिणी सदस्य के पदों की शपथ ली। समारोह में निवर्तमान अध्यक्ष ईशांक शाह ने नए अध्यक्ष को पिन पहनाई। कार्यक्रम में सदस्यों ने अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जिनको भी हनुमान चालीसा का पाठ याद एवं समस्त अतिथियों की उपस्थिति में शपथ ग्रहण पुलिस मुठभेड़ में एक टप्पेबाजी गिरोह का बदमाश गोली लगने से घायल हुआ, वहीं 2 अन्य को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। वाराणसी में लगातार टप्पेबाजी की घटनाओं से परेशान पुलिस को रात में बड़ी सफलता हाथ लगी, जब एक मुठभेड़ के दौरान दिल्ली निवासी शातिर टप्पेबाज मोहम्मद सलीम को घायल अवस्था में पकड़ लिया गया। पुलिस चेकिंग के दौरान जब सलीम से रुकने को कहा गया तो वो भागने लगा और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में सलीम के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया और पुलिस की गिरफ्त में आ गया। ये पूरी वारदात जैतपुरा थाना क्षेत्र के नक्खी घाट इलाके में हुई। घायल बदमाश को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। ये मुठभेड़ चेतगंज और जैतपुरा थाना क्षेत्र की संयुक्त टीम द्वारा की गई, जिसमें थाना प्रभारी चेतगंज और थाना प्रभारी जैतपुरा मौजूद थे। मौके से फरार होने की कोशिश कर रहे सलीम के 2 साथी सोनू और जसीम को भी पुलिस ने दौड़ाकर दबोच लिया। प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ये तीनों 1 जून को चेतगंज थाना क्षेत्र में एक व्यापारी के साथ हुई टप्पेबाजी की घटना में शामिल थे। घटनास्थल पर एडीसीपी काशी जोन और एसीपी चेतगंज भी पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी में ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत लगातार संदिग्ध व्यक्ति वाहनों का चेकिंग किया जा रहा है। इस क्रम में आज थाना जैतपुरा क्षेत्र में एक मुखबिर की सूचना पे 3 व्यक्ति वो संदिग्ध जा रहे थे और उस सूचना पे तत्काल स्थानीय पुलिस और थाना चेतगंज की तरफ से उनको घेराबंदी करके पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान ये लोग वहां से भागने की कोशिश की और पुलिस के ऊपर फायर भी किए और जवाबी फायरिंग में आत्मरक्षा हेतु पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग किए थे। इसमें एक बदमाश को पैर में गोली लगी है और बाकी 2 बदमाश को पकड़ा गया और जिसको गोली लगी है उनको मेडिकल फर्स्ट एड हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित किया जा रहा है। कमिश्नरी सभागार में राष्ट्रीय वेंडर अधिकारों पर चर्चा हुई। उत्पीड़न के खिलाफ कानूनी लड़ाई का ऐलान हुआ।
कमिश्नरी सभागार में विकसित भारत में स्ट्रीट वेंडरों के समक्ष चुनौतियों एवं समाधान विषयक एक महत्वपूर्ण विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन द्वारा किया गया, जिसमें अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में पथ विक्रेताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा काशी क्षेत्र विधि प्रकोष्ठ संयोजक अधिवक्ता अनूप कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) जी और पथ विक्रेता अधिनियम 2014 के तहत स्ट्रीट वेंडरों को व्यापार का मौलिक अधिकार प्राप्त है। उन्होंने प्रशासन से अधिनियम की धारा 3.3 सहित सभी प्रावधानों के सख्त अनुपालन की मांग की और पुलिस द्वारा किए जा रहे कठोर व्यवहार को संविधान विरोधी करार दिया। गोष्ठी के दौरान संगठन की ओर से अधिवक्ताओं का माल्यार्पण, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। साथ ही प्रथम स्वच्छता शहीद प्रमोद कुमार निगम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि भी दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद सिंह ने की। संयोजन मनोज कुमार, सह संयोजन वाचस्पति मिश्रा और संचालन महासचिव अभिषेक निगम ने किया। धन्यवाद ज्ञापन कार्यवाहक अध्यक्ष हरिशंकर सिन्हा ने दिया। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि वेंडर्स का उत्पीड़न जारी रहा तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। विकसित भारत में स्ट्रीट वेंडरों के समक्ष चुनौती और समाधान पे विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें स्ट्रीट वेंडरों की एक निरंतर समस्याएं उनके सामने उजागर हैं, जैसे पुलिस के द्वारा लगातार उत्पीड़न होना, नगर निगम की इंक्रोचमेंट ड्राइव चला करके उनको उनके स्थान पे से हटा दिया जाना, कहीं ना कहीं पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के साथ भी दुर्व्यवहार होना, ये काफ़ी निंदनीय विषय था, जिस पे लगातार एक संवाद हुआ है। आज एक विद्वान अधिवक्ता समाज आज हमारे मंच पे विराजमान है। जो पथ विक्रेता अधिनियम 2014 बना था, उस अधिनियम के अंतर्गत ही कहीं ना कहीं हमारे विद्वान अधिवक्ताओं के एक सहयोग से इस अधिनियम का इम्प्लीमेंट कराया गया था, इस कानून को बनवाया गया था। आज उस अधिनियम को जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, जिला प्रशासन के हर अधिकारियों को कैसे बताया जाए, ये एक कानून है। इस कानून का अनुपालन करना जिला प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी भी है। जहां रही बात कर्तव्य की, वहां पटरी व्यापारियों को जो दायरा तय किया जाएगा, उस दायरे में वो अपना कारोबार सुनिश्चित करें और कहीं ना कहीं दायरे के साथ साथ ये जो कानून है, उस कानून का अनुपालन भी जिला प्रशासन को करना चाहिए। आज एक विद्वान अधिवक्ता समाज का उद्बोधन हुआ है, जिसमें हमारे विद्वान अधिवक्ता अनूप कुमार श्रीवास्तव जी, अवधेश कुमार सिंह जी, मुरलीधर सिंह जी, राजेश मिश्रा जी, प्रमथेश पांडे जी, विनय कुमार सिंह जी और तमाम विद्वान अधिवक्ता मंच पे विराजमान हैं। इससे पूर्व नगर आयुक्त साहब ने मुलाकात की थी, क्या कुछ नगर आयुक्त महोदय ने टाउन वेंडिंग कमेटी के बाद कहा था कि एक ज्वाइंट कमेटी बनाई जाएगी, उस कमेटी के साथ एक रीसर्वे करवाया जाएगा और जो भी नए वेंडिंग जोन है उसका प्रस्ताव लेके आगामी बैठक में इसको सुनिश्चित किया जाएगा। अभी कहीं ना कहीं ये पूरी प्रक्रिया अभी कह लीजिए इस पूरे तरीके से रुकी हुई है। जब भी इस पे नगर आयुक्त महोदय काम करेंगे तो संगठन उनका सहयोग करने का काम करेगी। कहाँ से लोग आए हैं? ये पूरे बनारस के स्ट्रीट वेंडर प्रतिनिधि बुलाए गए हैं, जो प्रमुख मार्केट के लीडर्स हैं। पूरे अगर आप समझिए पूरे काशी में 58,000 स्ट्रीट वेंडर हैं। 58,000 स्ट्रीट वेंडरों को इस गर्मी की सभा में, इस तपती गर्मी में कहीं सभा करना कठिन था, तो इस सभागार में हम लोगों ने प्रमुख लीडरों के साथ संवाद स्थापित किया। समाधान में क्या निकला? समाधान ये मैंने बताया कि जो अधिनियम है, उस अधिनियम की जानकारी प्रत्येक अधिकारियों तक पहुंचाना और अपने पटरी व्यापारियों को भी जानकारी देके इनको जागरूक करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी और संगठन इसको निरंतर करेगा। गंगा डॉल्फिन प्रोग्राम के तहत चित्रकला प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। काशी के विश्व प्रसिद्ध घाट अस्सी घाट के सुबह बनारस मंच पर गंगा मित्रों द्वारा चित्रकला, रंगोली व भाषण प्रतियोगिता का भव्य व दिव्य आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 5 से 6 विद्यालयों व विश्वविद्यालयों के लगभग 200 से ज्यादा विद्यार्थियों ने भाग लिया। ये प्रतियोगिता 3 ग्रुप में संचालित हुई। मुख्य अतिथि के रूप में सी शेखर ने गंगा डॉल्फिन व योगा के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं विशिष्ट अतिथि महामना मंडल अध्यक्ष अनुराग ने सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम का संचालन गंगा डॉल्फिन मित्र धर्मेंद्र पटेल ने किया। कार्यक्रम समाप्ति के उपरांत प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेताओं को नमामि गंगे गंगा मित्र का मेडल व सर्टिफिकेट भी दिया गया। वहीं बाकी प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया।
जैसा कि हमारी जो 3 कैटेगरी है और उस सभी में फर्स्ट सेकेंड थर्ड सभी में रखे गए, यानी कि 27 जो प्राइज हमारे पास रखे गए फर्स्ट सेकेंड थर्ड बच्चों को। जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आएंगे उनको नमामि गंगा मित्र द्वारा BHU द्वारा उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और मेडल दिया जाएगा, जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आएंगे, यानी कि हर कैटेगरी में मिला के पूरे 27 लोग हो जाते हैं। फिर उसके बाद जितने बच्चे बचेंगे उसके बाद कंसोलेशन सर्टिफिकेट है और सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और बताना चाहेंगे कि जो इसका उद्देश्य है कि बच्चे को जो अंदर स्किल है, पढ़ाई के साथ साथ क्या होता है बच्चों के अंदर एक स्किल होनी जरूरी चाहिए, चाहे वो ड्राइंग के प्रति हो, चाहे खेल के प्रति हो, चाहे स्पोर्ट के प्रति, चाहे संगीत के प्रति हो, किसी के प्रति हो। बच्चों के अंदर जो स्किल जब होगा तो वो आगे बढ़ेंगे। एक पढ़ाई के साथ साथ उनके अंदर जो स्किल हो रही है, देख सकते हैं बच्चे बना रहे हैं जो रंगोली, चाहे ड्राइंग या स्पीच दे रहे हैं, तो बच्चों के अंदर जो हुनर है वो आगे जाएगा, लाइफ में वो आगे बढ़ेंगे। जैसे माता पिता का नाम रोशन करें, गाँव का, देश का भी नाम रोशन करेंगे अपने। अच्छा, आगे चल के इनको क्या है? आगे चलने के देखिए क्या है कि इनके हाँ बहुत फायदा होगा। देखिए क्या होता है कि जब बच्चों जो हेजिटेशन जब होता है, स्टेज फियर जब होता है, बच्चों में डर होता है कि हम इतने भीड़ में जाएंगे, कंपटीशन होगा तो क्या होगा, घर से ही दिमाग में बढ़ जाता है कि अरे ये तो क्या होगा, तो बच्चे बड़े लोग आ जाएंगे, फर्स्ट आएंगे, हम नहीं आ पाएंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद होता करें सब तो वही हैं, तो इससे क्या होगा बच्चों के अंदर डर दूर होगा और बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चे बोलना सीख जाते हैं। और बच्चे जो डर होता है स्कूलों में कि अरे हम आगे कैसे आएंगे, तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म से बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। और हम बताना चाहेंगे कि जो ये प्रोग्राम हो रहा है बड़ा खुशी की बात है, जो हम लोग आज बोल पा रहे हैं, जो प्रोग्राम कराते हैं, ये हमारे संस्था के चेयरमैन आदरणीय प्रोफेसर BD त्रिपाठी गुरु जी, जो कि पर्यावरण वैज्ञानिक भी हैं, उनके आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे संस्था के ही सीनियर कोऑर्डिनेटर हैं C शेखर सर, उनके आशीर्वाद से ही बढ़ रहे हैं हम लोग। और पूरी टीम जो हमारी टीम गंगा मित्रों की फौज लगी है, उनके आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास मंदिर का 61वां स्थापना दिवस मनाया गया। वाराणसी स्थित रविदास मंदिर के 61वें स्थापना दिवस पर सीर गोवर्धनपुर में विविध आयोजन किए गए। रविदास मंदिर को फूलों और विद्युत झालरों से सजाया गया। संगतों के आने का सिलसिला लगातार जारी रहा। सुबह से ही वे दर्शन पूजन करते रहे। आयोजन में शामिल होने के लिए संत निरंजन दास सीर गोवर्धनपुर पहुंचे। मंदिर के ट्रस्टी L सरोआ ने बताया कि सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास मंदिर में अमृतवाणी का पाठ गुंजायमान होने लगा है। मंदिर के 61वें स्थापना दिवस पर भजन कीर्तन और पूजन किया जा रहा है। जय गुरुदेव, गुरुदेव सभी व्यूअर्स को। हम हॉलैंड से आए हैं। मेरा नाम है चरण बदन पंगा फ्रॉम द नेदरलैंड्स और हम महाराज जी के सदगुरु रविदास महाराज जी के जन्म स्थान पर माथा टेकने आए हैं। सब संगत पंजाब से आई है और ऑल ओवर इंडिया से आई है और हम सब बहुत खुश है यहाँ आज माथा टेकने के लिए। आपके दर्शन भी लोग आए हैं जो इस बार गुरुदक्षिणा लेंगे महाराज जी से। हाँ जी, बहुत संगत इंडिया ऑल ओवर इंडिया से आई है। वो नामदान की दीक्षा लेना चाहते हैं। वो कल को उनको नामदान मिलेगा महाराज जी की कृपा से। महाराज जी धन धन पिपलदास महाराज जी धन धन सरवनदास महाराज जी धन धन डेरे दे मालक दीरे मालक महाराज जी। महाराज सानू बहुत साडा ਇਹ ਸਥਾਨ ਆ ਸਾਡਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, 6 ਸਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਰੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ कितना पिंड से आई हैं आप? ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ। नमो घाट पर योग दिवस सप्ताह के अंतर्गत योग साधकों द्वारा योगा अभ्यास किया गया। नमो घाट पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग दिवस सप्ताह के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा समिति व नमो गोवर्धन मॉर्निंग वॉक टीम के सदस्यों द्वारा योग कराया गया। नमो घाट पर लोगों का फ्री हेल्थ चेकअप और इस भीषण गर्मी को देखते हुए सभी योग साधकों के लिए पानी एवं बिस्किट की व्यवस्था की गई, जो प्रतिदिन 21 जून तक सभी योग साधकों को उपलब्ध कराई जाती रहेगी। योगाचार्य अभी स्वाभिमानी एवं रक्षा कौर द्वारा योगाभ्यास कराया गया। हाथ नीचे कर लेंगे। सर्वे भवन्तु
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति सर्व भगवान आदि केशव के श्रृंगार के उपरांत मद्देशिया परिवार ने वैवाहिक परिचय सम्मेलन पर बैठक की। मद्वेशीय वैश्य सभा वाराणसी शाखा एवं बाबा गणिनाथ भक्त मंडल वाराणसी द्वारा श्री आदि केशव मंदिर पर आगामी 20 जुलाई को होने वाले वैवाहिक परिचय सम्मेलन के संदर्भ में बैठक संपन्न की गई, जिसका उद्देश्य आगामी परिचय सम्मेलन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देना रहा। बैठक के उपरांत भगवान आदि केशव जी का श्रृंगार एवं आरती की गई। आरती के बाद प्रसाद वितरण कर बैठक संपन्न की गई। हम लोग यहाँ पे गणिनाथ भक्त मंडल के तत्वाधान में पहली बात तो बाबा का श्रृंगार करेंगे और हमारा मेन मकसद यही है कि जो हमारे समाज में शादी विवाह की समस्या हैं तो एकजुट होकर शादी विवाह के लिए जो एक फार्म बटेगा यहाँ पे, जिससे एक दूसरे की जानकारी होगी और उसी कार्यक्रम को हम लोगों को बढ़ाना है कि कम से कम बच्चों की शादियाँ जो हैं सही ढंग से हो जाएं। और उसके बाद यहाँ पे एक और भी मामला है जो जनसंख्या का है कि हमारे संख्या बनारस में कितनी है, उसी के लिए जनगणना का भी एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। चलते चलते एक बार पुनः नजर डालते हैं शहर के प्रमुख सुर्खियों पे। पुलिस मुठभेड़ में टप्पेबाजी गिरोह का बदमाश गोली लगने से घायल हुआ, वहीं 2 अन्य को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। नमो घाट पर योग दिवस सप्ताह के अंतर्गत योग साधकों द्वारा योगाभ्यास किया गया। कमिश्नरी सभागार में राष्ट्रीय वेंडर अधिकारों पर चर्चा हुई। उत्पीड़न के खिलाफ कानूनी लड़ाई का ऐलान हुआ। और भगवान आदि केशव के श्रृंगार के उपरांत मद्देशिया परिवार ने वैवाहिक परिचय सम्मेलन पर बैठक की। ये थे अब तक के समाचार। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।